भारत की अन्य स्वराज तक की यात्रा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को तेजी से बढ़ती आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1943 में बंगाल में आए अकाल में लाखों लोग मारे गए। विभाजन के बाद भारत को खाद्यान्न आयात पर निर्भर रहना पड़ा। 1947 में विभाजन के कारण पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, जो गेहूं और चावल उगाने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, भारत का हिस्सा नहीं रहे। नव स्वतंत्र भारत खाद्यान्न आयात पर निर्भर राष्ट्र था, जिसे अपनी बढ़ती आबादी के लिए दूसरे देशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ता था। हमारी आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के एक बड़े हिस्से को अकाल और भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था। 1954 में अमेरिका के PL 480 कार्यक्रम के तहत भारत ने अतिरिक्त गेहूं आयात किया, जिससे आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचा। 1966 में आए अकाल में देश को 10 मिलियन टन खाद्यान्न आयात करना पड़ा। इस स्थिति से उबरने के लिए सरकार ने हरित क्रांति को प्रोत्साहित किया और कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP और भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना की। डॉक्टर MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग ने उच्च उपज वाली गेहूं की किस्में पेश की, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। 1964 में FCI की स्थापना हुई, जिससे किसानों से खाद्यान्न की सुनिश्चित खरीद और अतिरिक्त फसल की खरीद हो पाई। 1966-67 से 1969-70 तक देश में गेहूं की पैदावार में 36% और उत्पादन में 76% की वृद्धि हुई। 1971 में भारत ने PL 480 के तहत खाद्यान्न आयात समाप्त कर दिया और खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। आज भारत न केवल खाद्यान्न आत्मनिर्भर देश है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अन्य देशों की सहायता भी करता है। भारतीय खाद्य निगम FCI देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार हर वर्ष किसानों से MSP पर औसतन 700 से 800 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की खरीद करती है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 80 करोड़ भारतीयों को लाभान्वित करता है। इन योजनाओं के तहत FCI न केवल गरीबों और जरूरतमंदों को खाद्यान्न सुनिश्चित करता है, बल्कि मिड डे मील योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी लाखों बच्चों और लोगों को लाभ पहुंचाता है। भारतीय खाद्य निगम न केवल देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि किसानों की मेहनत का सही मूल्य भी प्रदान करता है। आइए इस 15 अगस्त देश की स्वतंत्रता के साथ साथ भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता का भी जश्न मनाएं।